तो फ्रेंड्स, मैं अमित चौधरी चैनल का होस्ट आपका दोस्त। आज मैं बताने वाला हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की जो फर्स्ट ईयर होती है उसकी सेमेस्टर 1 की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है सिलेबस की। सेमेस्टर 2 की मैं बता रहा हूँ, ये रिवाइज 2019 सी स्कीम है। मतलब ये एकेडमिक ईयर 2019-20 के बाद सबको फॉलो होगा। एकेडमिक ईयर 21-22, एकेडमिक ईयर 2021, ओके, और 21-22 के बाद आगे भी आने वाले 2-3 साल तक यही फॉलो अप होने वाला है अनटिल कुछ चेंजेस आएंगे तो मैं आपको अपडेट करूँगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। ये डायरेक्ट मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी की पीडीएफ ली हुई है। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सेमेस्टर 2। तो यहाँ पर देखिए आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 पार्ट 1 आपको सेम 1 में था। इंजीनियरिंग फिजिक्स 2 पार्ट 1 अगेन आपको सेम 1 में था। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री 2 इसका भी पार्ट 1 आपको सेम 1 में था। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पार्ट 1 में शायद आपको मैकेनिक्स होगी। ओके, और सी प्रोग्रामिंग है यहाँ पर। जैसे कि ये फर्स्ट ईयर कॉमन होता है ओके सबके लिए, तो इसमें सबके लैंग्वेजेस आते हैं। पीसीएम के साथ साथ सीएसआईटी का आ गया। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एंड एथिक्स 1 ये आ चुका है। ओके, और मैं अलग से एक वीडियो भी बताने वाला हूँ प्लेसमेंट प्रोसीजर के लिए पैरेलल टू एकेडमिक्स हमें क्या करना चाहिए। ओके, तो ये कम्युनिकेशन आया इसीलिए मैंने आपको बताया प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एंड एथिक्स 1। इसमें आपको बताया जाएगा कि कॉर्पोरेट्स में हमें कैसे वर्क करना होता है और क्या क्या एथिक्स मेंटेन करने होते हैं। तो ये आपको 6 सब्जेक्ट है। तो बोलोगे सर ये क्या है, तो ये प्रैक्टिकल है। सेम 6 सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल है, इसीलिए 6-6-12 दिख रहे हैं, बट एक्चुअली में 6 ही है। यहाँ पर देखेंगे आप, ये रहा प्रैक्टिकल। यहाँ पर लिखने के बजाय उन्होंने यहाँ लिखा है और कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, तो सर इसके एग्जाम्स कैसे होंगे वो भी मैं बताऊंगा। ये क्रेडिट असाइन है। क्रेडिट असाइन जब आप फॉरेन में एमएस वगैरह करने के लिए जाते हो तो क्रेडिट मैटर करता है। अदरवाइज यहाँ पर आपको क्रेडिट सिस्टम है और स्कोरिंग सिस्टम है। स्कीम देख लेते हैं। एग्जामिनेशन में सिंपल है। ओके, आपकी सेम एंड एग्जाम जो होगी, फाइनल एग्जाम सेम 2 की फाइनल एग्जाम 80 मार्क्स का मैथ्स का पेपर होगा। ओके, 60 मार्क का इंजीनियरिंग फिजिक्स का, 60 मार्क का केमिस्ट्री का, 60 मार्क का इंजीनियरिंग ग्राफिक का, 6 प्रोग्रामिंग का 60 मार्क, और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एंड एथिक्स का 40 मार्क। ओके, और ये देखिए ये आपका मेन पेपर है और पेपर के ये आवर्स है। ओके, मैथ्स में आपको टर्म वर्क भी होता है 25 मार्क का। ओके, बाकी सब्जेक्ट्स में भी होते हैं टर्म वर्क, बट वो प्रैक्टिकल्स में होता है। मैथ्स में प्रैक्टिकल नहीं होती है, इसीलिए उसमें आपको डायरेक्ट जो जर्नल होंगे वो कंप्लीट करके आपको उसका एक टेस्ट होगा वो कंप्लीट करना होगा। और या देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, सी प्रोग्रामिंग, ये सारे सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल्स है। ये प्रैक्टिकल्स के स्कोर है। ये आपको जर्नल होगा या आपके प्रैक्टिकल बुक्स होंगे, वर्क्स होंगे। ओके, वो पूरा आपको टाइम पे सारे प्रैक्टिकल के साथ कंप्लीट करना होगा तो आपको ये स्कोर मिलता है। ये बेसिकली मतलब आप इंटरनल एग्जाम आप समझ सकते हो, इंटरनल स्कोर समझ सकते हो। और हाँ, इसके साथ साथ आपको बीच बीच में भी टेस्ट होंगे। 2 टेस्ट आपके पास होंगे, दोनों रिटर्न। ओके, काइंड ऑफ यूनिट टेस्ट आप बोल सकते हो। ओके, और उसका एवरेज स्कोर लेके इसमें ऐड किया जाता है टोटल मार्किंग के लिए। आपका टोटल मार्किंग 125, 75, 75, 75, 75, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एथिक्स के लिए 50। तो इस तरह से ये 6 सब्जेक्ट है आपको। ओके, सैम 2 में, सैम 1 के और वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, मे बी कंडक्टेड बैच वाइज। नॉर्मली सारे जो कॉलेजेस है एक साथ पेपर ले रहे हैं, बट बैच वाइज भी उनको अलाउड है। अब हम लोग सिलेबस चेक करेंगे। चलिए हम लोग सिलेबस चेक करते हैं। तो चलिए आप सिलेबस देखते हैं। सिलेबस में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ओके, देखिए सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री। इसका बेसिक्स आपने 11th-12th में भी किया था, 12th में बेसिकली। ओके, उसका एडवांस लेवल अब भी आएगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट एंड वेरिएबल कोफिशिएंट ऑफ हायर ऑर्डर। ये एक्चुअली आपने जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन किया था वहाँ से ये आया हुआ है। ओके, वहाँ पर बेसिक्स आपने पढ़ा था, यहाँ पर एडवांस लेवल आप पढ़ने वाले हो। ओके, और आपको बेसिकली ये सारे टॉपिक्स पे वर्क करना है। ये जो टॉपिक है 1.1, 1.2 जो टॉपिक आ रहे हैं, 2.1, 2.2 ये जो टॉपिक आ रहे हैं, इसके न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करने हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं। बीटा एंड गामा फंक्शन, डिफरेंशियल अंडर इंटीग्रल साइन एंड रेक्टिफिकेशन। बीटा गामा फंक्शन आएगा। ओके, और डिफरेंशिएशन आएगा इंटीग्रल साइंस के अंदर। यहाँ पर कभी कभी इटरेशन वाले सम भी आते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ प्लेन कर्व्स, ये इसका एप्लीकेशन लेवल है। डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन लेवल आपने पहले किया था 12th में, वैसा ही है, थोड़ा सा एडवांस लेवल है। ओके, मल्टीपल इंटीग्रेशन 1, मल्टीपल इंटीग्रेशन 2, इसमें सब डबल इंटीग्रेशन वाले सम आ जाते हैं। डबल इंटीग्रेशन यहाँ पर, डबल इंटीग्रेशन यहाँ पर। ओके, और ये हो गया आपका। ये जो है देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देखिए मॉड्यूल, इसका मतलब आप चैप्टर नंबर समझ सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, और बुक्स तो आपको पता है मैथ्स के लिए कुंभोजकर इज अ वन एंड ओनली बेस्ट ऑप्शन।
ओके, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए और मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए भी। और न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फॉर ऑर्डिनल डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पर अलग अलग टाइप के सम्स आ जाते हैं, जैसे एलर मेथड आता है, मॉडिफायर मेथड आता है, रंगाकट्टा फोर्थ ऑर्डर मेथड आता है, तो ये सारे टाइप्स है। तो ये टाइप ऑफ मेथड्स हैं। ओके, और इसमें न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में भी अलग अलग टाइप्स है। ओके, और या एटलीस्ट वन टाइप इसमें दिखेगा, एटलीस्ट वन टाइम। ओके, सो दैट्स अ काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग, वो आपने ऑलरेडी लेक्चर में जब आपने किया होगा। ओके, लेक्चर में याद रखो कि जो भी प्रोफेसर कराते हैं न्यूमेरिकल्स, ओके, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है। तो लेक्चर जिसने भी बैठा है उनके लिए बेनिफिट्स मिलेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ बुक्स के नाम दिए हुए हैं, ये सारे बुक्स आप प्रेफर कर सकते हो। और ये मैटलैब, आपने न्यूमेरिकल में मैटलैब आप करोगे, और जैसे मैंने बताया कुंभोजकर भी आप रेफर कर सकते हो। इंजीनियरिंग फिजिक्स, ओके, इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया था लास्ट टाइम। ओके, बुक्स के रिकमेंडेशन मैंने जो पब्लिकेशन सेम 1 के लिए किए हैं, सेम 2 के लिए भी वही लागू होते हैं। ओके, डिफरेंस, हाँ, ये एक फर्स्ट टॉपिक है, वेव फ्रंट एंड ह्यूजेन प्रिंसिपल। ये आपने डिफ्रैक्शन, ओके, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन 12th में पढ़ा था। ओके, फ्रैनहोफर टॉपिक्स वगैरह थे, तो उसका ही एक्सटेंडेड पार्ट है। फिर लेज़र एंड फाइबर ऑप्टिक्स, ओके, ये सेकंड चैप्टर हो गया आपका यहाँ पर। ओके, ये भी टॉपिक्स जो दिए हुए टॉपिक्स पे आपको जो है प्रैक्टिस करना है, न्यूमेरिकल होगा, थियरी होगा, वो सब करना है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ओके, देन रिलेटिविटी, नैनो टेक्नोलॉजी, फिजिक्स ऑफ सेंसर्स। ओके, तो इस तरह से 6 चैप्टर है। और जैसे मैंने बताया, याद रखना जो भी लेक्चर में डिस्कस हो रहा है दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और ये कुछ बुक्स है जो आप रेफर कर सकते हो अलग अलग टॉपिक्स के लिए। और याद रखो, इस बुक्स बहुत ज़्यादा मोटी होती है, बहुत ज़्यादा पेजेस वाली होती है, आपको वही टॉपिक उसमें रेफर करना है जो टॉपिक आपके सिलेबस में है। तो पहले आप सिलेबस देखो, फिर रेफरेंस बुक अलाउ करो स्टडी कर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, फिर इंजीनियरिंग केमिस्ट्री 2, तो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री 2 आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, अगेन वही 60 मार्क का पेपर है। यहाँ पर मॉड्यूल देख सकते हो, मॉड्यूल 1 स्पेक्ट्रोस्कोपिक। ओके, फिर उसके प्रिंसिपल, फिर एप्लीकेशन सेकंड चैप्टर में, थर्ड में कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। ओके, हाँ, बहुत कुछ इसमें 11-12 से रिलेट भी करता है, जैसे कोरोजन का भी बहुत सारे पार्ट्स है। ओके, कोरोजन आ गया। ओके, देन ग्रीन केमिस्ट्री, सिंथेसिस ऑफ ड्रग्स, फ्यूल एंड कंबंशन, ये टॉपिक आ गए। तो इस तरह से 6 चैप्टर है। ओके, और ये बुक्स है जो आप रेफर कर सकते हो। जेन एंड जेन मोस्ट फेमस और बहुत पुरानी बुक है, सिलेबस चेंज बार बार हो रही है, बट बहुत पुराने से ये फॉलोअप किया जा रहा है। ओके, और बाकी जो है एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अलग बुक्स आपको ऑलरेडी बताए हैं सेम 1 के वीडियो में, सेम पब्लिकेशन की बुक अलाउ होगा इसमें। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं फर्स्ट क्या क्या टॉपिक है। फर्स्ट ये क्या, इंजीनियरिंग कर्व्स, इंजीनियरिंग ग्राफिक का इंट्रोडक्शन, देन प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, लाइंस, प्लेन्स, उसके टाइप्स, सॉलिड्स, उसके टाइप्स, उसके कंपोजिट्स, फंक्शंस। ओके, सेक्शन ऑफ सॉलिड्स, 4th चैप्टर हो गया। 5th ऑर्थोग्राफिक, सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, अलग अलग प्रोजेक्शन टाइप अब इसमें पढ़ोगे, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन वगैरह हो जाता है, आइसोमेट्रिक व्यू। ओके, तो ये सब है। और इसका इंटरनल असेसमेंट भी होता है, जैसे मैंने बोला था। सी प्रोग्रामिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, जो भी आईटी के डोमेन में जाना चाहते हैं, सीएसआईटी या इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और मैकेनिकल्स वाले आपको पढ़ना ही है, बट या सीएस और आईटी के डोमेन में जैसे आना है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सी प्रोग्रामिंग में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ओके, कंट्रोल स्ट्रक्चर, लूप्स, नेस्टेड, इफ एल्स, फंक्शंस, एरे, स्ट्रिंग्स। ओके, इसके डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, एक्सीडेंट्स। ओके, स्ट्रक्चर, यूनियन, पॉइंटर्स, ये सारे टॉपिक्स है। बेसिकली देखिए मैं आपको बता दूँ, सी इज़ अ मोस्ट कन्वीनियंट लैंग्वेज फॉर लर्निंग ऑल दिस थिंग। बट ये सारी चीज़ें जो आप पढ़ोगे ये बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी होती है, बट अगर आपने सी में समझ ली तो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में समझना ये सारे बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है, अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। और यहाँ पर ब्लैक बुक फॉर सी या मैग्रो हिल, ये सब मैं रेफर करूँगा। ई बालागुरु स्वामी बेस्ट बुक है, ई बालागुरु स्वामी। ओके, तो ये बुक्स मैं रेफ़र करने बोलूँगा। ओके, लर्निंग पर्पस के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये। ओके, लेट अस सी, ये भी एक बुक है जो बहुत ज़माने से चलती आ रही है। ओके, क्योंकि कोर कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है, सिलेबस भले कितना भी अपग्रेड हो। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एंड एथिक्स, इसके कुछ खास सिलेबस नहीं है, बट फिर भी हमारे पास यूनिवर्सिटी ने ये टॉपिक्स दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन,
ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी चाहिए, ये बहुत काम आता है। ओके, आपके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में, आपके बेसिकली प्रेजेंटेशन स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए, और कॉर्पोरेट में आप जब काम करोगे, अगर आप सीनियर पोजीशन पे जाना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और जब आप इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए जाते हो तो भी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ओके, और मैं बता दूं कि मैं जो एप्टीट्यूड प्रैक्टिस है, प्लेसमेंट है, उसके लिए मैं कुछ खास न्यू लेके आने वाला हूँ जल्दी। ओके, प्रोसेस चालू है, बढ़िया, जैसे आएगा मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। बिजनेस करस्पॉन्डेंस, फॉर्मल लेटर्स कैसे भेजे जाते हैं, क्या उसके फॉर्मेट्स होते हैं, सैल्यूटेशन क्या होता है, मॉम क्या होता है, ईमेल्स कैसे फॉर्मेट दिए जाते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें सीखती है। ये जनरली इंजीनियरिंग में स्टूडेंट इसे निगलेक्ट करते हैं, जैसे सिर्फ पासिंग चीज़ के लिए देखते हैं। बट मैं आपको बताऊंगा गाइस, जब आप इंजीनियरिंग के बाद कॉर्पोरेट्स में काम करने जाते हो, वर्क करने जाते हो, तो यही चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो टाइम पे आप गूगल वगैरह पे ये सब चीज़ें चेक करते हो, उससे अच्छा ये अगर आप अभी कर लो और एक फॉर्मेट में बुक बना लो जब कॉलेज में लेक्चर्स हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। ओके, फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने डिस्कस की। अभी ये टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं, अभी ये जो आ रहे हैं ये सब प्रैक्टिकल्स के टॉपिक आ रहे हैं। प्रैक्टिकल में देखिए, ये फिजिक्स में ये सारे एक्सपेरिमेंट्स आपको होने वाले हैं। 11 ऑलमोस्ट कॉलेज में जो है 8 तो कम से कम परफॉर्म कराया जाएगा। ओके, और इसमें 2-4 तो आपको भी अच्छे से आनी चाहिए, बिकॉज जब प्रैक्टिकल एग्जाम होगा तो आपको परफॉर्म करना होगा। केमिस्ट्री मेरे लिए तो मोस्ट इंटरेस्टिंग था, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था मुझे केमिस्ट्री में बड़ा मजा आता था। प्रैक्टिकल्स करने में बहुत कुछ नई चीज़ें सीखने मिलती है, एक्सपेरिमेंट सीखने मिलती है, और या प्रैक्टिकल के टाइम पे फ्रेंड्स के साथ मजा करने भी मिलता है। 10 प्रैक्टिकल्स है, ऑलमोस्ट 8 to 9 आपको कराए जाएंगे, जिसमें 3 to 4 अच्छे से आपको आनी चाहिए, बिकॉज जैसे मैंने बोला प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं और आपको परफॉर्म करके पूरा बताया जाता है, मतलब बताना पड़ता है आपको। ऑटोकैड, या ये आपने इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सीखा तो इसका प्रैक्टिकल जो है ऑटोकैड सॉफ्टवेयर पे होता है गाइज। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैकेनिकल, सिविल और ऑटोमोबाइल्स वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। बाकी वालों के भी इंपॉर्टेंस है, बिकॉज ये आपको परफॉर्म करना होगा, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर पे एक्सपेरिमेंट वगैरह करने होंगे। बट मैं आपको बता दूं गाइज कि AutoCAD is a software which is using in an industry for designing purpose and all. Okay, पेपर डिजाइनिंग अभी नहीं होती है, सारे कैड डिजाइनिंग होती है, सॉफ्टवेयर के ऊपर होता है, अलग अलग सॉफ्टवेयर के ऊपर होता है। AutoCAD सॉफ्टवेयर अगर आपने अच्छे से सीख लिया, इसके ऊपर सारे टूल फीचर लगाना, तो बाकी सॉफ्टवेयर पे सिर्फ आपको देखना रहता है कि वो फीचर कहाँ पर है। जैसे SolidWorks हो गया, KDVI हो गया, और आप इजीली ये कर पाते हो। तो AutoCAD अगर आपने अच्छे से सीख लिया तो बाकी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो गाइस, सिविल, ऑटोमोबाइल और जैसे मैंने बोला सिविल, ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल वाले, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना। AutoCAD एकदम थोरोली कॉलेज में सीख लेना, बिकॉज कॉलेज में, सारे कॉलेज में AutoCAD अच्छे से सिखाया जाता है, तो बहुत बेस्ट होगा आपके लिए। ओके, और AutoCAD इज अ थिंग जो किसी बुक से नहीं सीखी जा सकती, वो प्रैक्टिकली ही परफॉर्म करके सीखी जाती है। ओके, और ये लास्ट जो है सी प्रोग्रामिंग के प्रैक्टिकल्स होंगे आपको इसमें। यहाँ पर देखिए ये सारे प्रैक्टिकल्स है, प्रैक्टिकल्स के लिस्ट इसमें नहीं दिया, आपके कॉलेज में अपडेट हो जाएगा, इसमें लिस्ट नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं। वो स्ट्रिंग्स ऑपरेशन जो आपने सिलेबस पढ़ा, ओके, इफ नेस्टेड लूप वगैरह, वही सब इसमें आएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सेम 2 का सिलेबस मैंने पूरा अपडेट कर दिया, सेम 1 का सिलेबस का वीडियो ऑलरेडी है। सेम 1 का मैंने बुक्स का जो वीडियो बनाया था, सेम पब्लिकेशन का बुक्स, आप इसके लिए भी रेफर कर सकते हो। और हाँ, मैं गाइस प्लेसमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एकेडमिक्स के पैरेलल में आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है उसके लिए मैं अलग वीडियो लेके आऊँगा, और मैं आपके प्लेसमेंट की एप्टीट्यूड प्रैक्टिस के लिए भी अलग से वीडियो जल्दी लाने वाला हूँ। ओके, और बाकी आपके वीडियो सब अवेलेबल है, आप जूनियर सीनियर सबको ये चैनल रिकमेंड कर सकते हो। फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर ले, बिकॉज में या इंजीनियरिंग के एडमिशन रिलेटेड कट ऑफ फीस वगैरह सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, सिलेबस वगैरह भी, फार्मेसी, मेडिकल, सबके अपडेट यहाँ पर मिलते हैं, तो आपको किसी को भी रिकमेंड कर सकते हो, प्लीज़ रिकमेंड करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय। और कुछ भी आपको चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे अपडेट करें, मैं उसके ऊपर वीडियो एज सून एज पॉसिबल लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।